फैमिली आपके सामने आए और दुर्गेश सर इस पूरे सभा को समाप्ति पर लेके चलें, नहीं समाप्ति पर लेके चलें। तो सभी लोग एक बार एकत्रित हों, एक गाना सुना के फिर आ जाइए तो हम करें। चलिए मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि सभी अध्यापक बंधुओं ने आप लोगों को अपना शुभाशीर्वाद प्रदान किया। और देखिए, पीड़ा तो हम लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आप लोगों की पीड़ा नहीं समझते हैं मित्रों। और नौकरी आज के समय में दूसरा जन्म समझा जाए, यानी जो भी छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने बेटे को बेटियों को घर से बाहर या घर रह करके भी पढ़ाते हैं लोग, तो बड़ी आशा उम्मीद के साथ, चाहे उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो ना हो, लेकिन हर माता पिता हर गार्जियन ये प्रयास करते हैं कि अगर हम शिक्षा दिला रहे हैं अपने बच्चे को तो 100% वो कहीं ना कहीं सक्सेस होकर नौकरी लेके आएगा। ये हर गार्जियन हर माँ बाप की उम्मीद होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थिति से पढ़ाते लिखाते हैं। कोई व्यक्ति खेती बाड़ी करके पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति दूध बेच के पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करके पढ़ा रहा है, किसी घर में सर्विस है। तो भाई जिसके घर में सर्विस रहती है उसके घर में उतना पीड़ा नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति सामान्य परिवार का होता है उसको अगर 4-6 साल 7 साल संघर्ष करना पड़ जाता है तो मित्रों उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये थोड़ा सा ये होता है कि सक्सेस होने के बाद इंसान को कहना आसान हो जाता है, लेकिन जब आदमी सक्सेस नहीं रहता है तब तक जो पीड़ा आज आप लोगों की है वो पीड़ा हम लोगों की भी थी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं था। अब नौकरी मिल गई तो थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द वो पीड़ा तब हम लोगों को भी था। और संजोग की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जैसे संजोग से किसी के समय में वैकेंसी नहीं आई, घर की परिस्थितियां उसके लायक नहीं रही कि साल 2 साल 4 साल और रोक सकें आपको बाहर, वो सारी परिस्थितियां मित्रों हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दो पैसे कमाने लग गए तो हम लोग वो चीज़ें समझते नहीं, सब चीज़ें समझते हैं। इसीलिए मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि जो भी संस्थान का जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा 90% छूट दिया जाता है, उसके बाद भी छूट दिया जाता है। कुछ दिन तक स्पेशल ऑफर रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि अगर आप ओवरऑल देखें तो हम लोग बहुत सारे लोग, जैसे अभी हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो हम लोग मतलब पैसा ही नहीं लेते संस्थान से। आप समझिए कि हम लोग अगर पैसा ले तो संस्थान घाटे में चला जाए, मतलब अपने घर से भी नहीं दे पाएंगे सर। उमेश सर सच कह रहे हैं कि नहीं हम लोग? और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इतना खर्च होता है मित्रों हर प्रकार का कि उसको मतलब हम लोग सामान्य रूप से नहीं समझ सकते हैं। जब उसमें आएंगे फिर समझ में आता है कि हम लोग कितना खर्च वहन करते हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली होती है, कर्मचारियों को रखना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को ओवरऑल ऐड करके हम लोग देखते हैं कि छात्रों का जितने में काम चल जाए और संस्थान जितने में चलता रहे, केवल इतना ही किया जाए बच्चों से। तो मित्रों हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे हम लोग आज 2 पैसे कमाने लग गए, ईश्वर ने कल्याण कर दिया, वैसे आने वाले समय में आप लोगों का भी कल्याण हो जाए। हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी। आने वाले समय में आप लोगों का भी कल्याण हो जाए। सभी शिक्षक बंधु, सभी कर्मचारी यही चाहते हैं कि जो भी छात्र जुड़े कम से कम 100% डेट से और सक्सेस हो जाए। हम लोगों को ठीक है दाल रोटी चलता रहे, बस इतना ही बहुत है। और मित्रों एक चीज़ ये भी है, आप लोग कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, आप लोग कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कभी वैकेंसी नहीं आई, कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ और सारी चीज़ें हुई, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रयास किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से आप लोगों को, जो भी वैकेंसी आप लोगों ने डाला है उनको प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, आप सक्सेस हो जाए। लक बाई चांस अगर नहीं हो पाता है एक आध वैकेंसी में तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप लगे रहिए, उसी ऊर्जा के साथ लगे रहिए, मतलब पूरी तरीके से अंदर से साहस बना के रखिए। ये भी एक प्रकार से तूफान है आपके लिए। अगर सरकार 4 साल 6 साल 7 साल में वैकेंसी नहीं करवा रही है, नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है, जो वैकेंसी दी है उस पर आप फोकस करिए। और अदर स्टेट का भी आता तो आप उसको भी फोकस करिए। मूल उद्देश्य हम लोगों का यही है कि आप लोगों का कहाँ कल्याण हो जाए।
एक बार सरकारी मोहर लग जाए, ठप्पा लग जाए मित्रों, चाहे जहां लग जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी लग जाए, तो आप एक बार ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। तो मैक्सिमम प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पीड़ा है, लेकिन सारी पीड़ा हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग बयां नहीं कर सकते मित्रों। तो दो चार पंक्तियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम लोग समापन करें। दो पंक्तियां तो मैं आपके इस तूफान पर करूंगा कि जो अभी आप लोगों का एग्जाम बार बार टल रहा, सरकार परेशान कर रही थी, सरकार भी एक प्रकार से तूफान मचा रखी है। तो मैं दो पंक्तियां केवल तूफान के ऊपर, कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, सहारा मिल, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कहने का मतलब मित्रों ये है कि अगर सरकार का मोहब्बत मिल गया होता तो अब तक आप लोगों को किनारा मिल गया होता, कहीं ना कहीं आप लोगों को किनारा मिल गया होता, आप लोग अस्थायी हो गए होते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो जिंदगी की चाहतों को समझा नहीं नादानी से, जो जिंदगी की चाहतों को समझा नहीं नादानी से, वाष्प तो ही बर्फ बना, बर्फ भी तो पानी से, ऐ जिंदगी जीने वालों जरा गौर से सोचो, दुनिया का ऐसा मोड़ कौन जो कट ना सके जवानी से। तो बस इतनी ही बहुत बड़ी बात है मित्रों कि अभी हम लोग जवान हैं, तो हम लोग इस जवानी में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं जो हम लोग काट नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इतना सा हौसला आप लोग बनाए रखिएगा कि आने वाले समय में, आज नहीं साल 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी होगा, तो कम से कम हमको एक रास्ता मिलेगा, एक जगह हम एक तो ले ही लेंगे। एक पद के लिए आप लोग पूरा हौसला आप जारी करके रखिए मित्रों। पूरा एग्जाम तर्कश टीम हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग निश्चिंत होकर के पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा बराबर मेहनत करिए, हम लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे, जितना भी लगेगा हम लोग आपके साथ लगाएंगे, जो भी हम लोगों को समर्पित करना पड़ेगा करेंगे मित्रों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों का आने वाले 2 अक्टूबर के पहले अगर एग्जाम होता है, कहीं कहीं वैकेंसी आती है, तो आप सभी लोग सेलेक्ट होकर के अपने पैसे पर दोबारा पुनः विजयदशमी आप लोग मनाएं, मेला देखें और आपका लाइफ सुखमय हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों हम लोग इस सेशन को समाप्त करना चाहेंगे। 4 पंक्तियां। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिश्च। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सेशन का यहीं पर एंड होता है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।